मीशो से मंगवाया एक बल्ब जिसने एक घने और यूनिक पौधे का रूप लिया। इसमें इतने औषधीय गुण पाए जाते हैं, ये जान के आप हैरान हो जाओगे। इससे पहले ये आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। इस वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी जानेंगे और साथ में जानेंगे कि इसे ग्रो कैसे किया जाता है। आज से ठीक 18 दिन पहले मैंने मीशो से एक प्लांट ऑर्डर किया था जो मुझे बल्ब के रूप में रिसीव हुआ, क्योंकि ये बल्ब से ही ग्रो किया जाता है। इसका नाम मीशो पे स्टेफिनिया रेक्टा शो हो रहा था, लेकिन थोड़े रिसर्च के बाद मुझे पता चला कि स्टेफिनिया रेक्टा नहीं, स्टेफिनिया रोतुंडा है। रेक्टा जो वेराइटी होती है उसके लिप्स गोल यानी कि राउंड शेप में होते हैं, लेकिन रोतुंडा की पत्तियां हार्ट शेप में होती है। मीशो वाले अगर आप देख रहे हो तो इसे करेक्ट ज़रूर कर लेना। जो बल्ब मुझे मिला वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और बेहतरीन कंडीशन में रिसीव हुआ और इस बात से मैं काफ़ी खुश हुई थी। मुझे लगा था कि जैसे ब्राज़ीलियन वुड प्लांट का स्कैम हुआ, कहीं इसके साथ भी सेम वैसा ना हो जाए और सारे पैसे वेस्ट ना हो जाए, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आप कमेंट करके बताइएगा कि ब्राज़ीलियन वुड प्लांट स्कैम आपके साथ हुआ था क्या नहीं। आप इसकी क्वालिटी देखिए कितनी सुंदर है, कहीं से भी डैमेज नहीं है, रोटन नहीं है, कहीं से भी सड़ा हुआ नहीं है और ऊपर से अंकुरित भी है। ये पौधा बेसिकली दक्षिण एशिया में पाया जाता है, जैसे कि थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया। इन इलाकों में ये पौधा ज़्यादा पाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे का उपयोग दक्षिण एशिया में पारंपरिक तौर से औषधि के रूप में किया जाता है, जैसे कि बुखार, अपचन, सिर दर्द, नींद न आना, सूजन कम करना और एंटीऑक्सीडेंट की तरह। इसकी पत्तियों में रोंटडाइन और हाइड्रोपाल्मेंटिन पाया जाता है, जो इसे एक मेडिसिन प्लांट बनाता है। ये जानकारी मैं आपके साथ रिसर्च करने के बाद शेयर कर रही हूँ। आप चाहे तो इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग तज्ञ की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्लांट के कंप्लीट केयर की। वैसे इसके साथ एक पैम्पलेट रिसीव हुआ था जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इसको कैसे ग्रो करना है, लेकिन मेरे रिसर्च ने मुझे थोड़ा सा और सुझाव दिया जिससे मैं ये प्लांट सक्सेसफुली ग्रो कर पाई। पैम्पलेट में लिखा है कि इसे गर्म पानी में 24 घंटे के लिए भिगोना है, लेकिन इसके लिए गुनगुना पानी होना चाहिए। एकदम बॉइल्ड वाटर आपको नहीं लेना है। गुनगुना पानी करें और उसमें इसे 24 घंटे के लिए रख दें। आलू की तरह दिखने वाला ये बल्ब, इसमें ऑलरेडी पानी और न्यूट्रिशन कंटेन होता है, इसलिए अगर आप इसे 24 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगोते हो तो ये रिहाइड्रेट हो जाता है और नई ग्रोथ के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। जब तक ये रेडी होता है तब तक हम इसके गमले की और सॉइल मिक्स की बात कर लेते हैं। गमला जो मेरे पास आइसक्रीम का डिब्बा पड़ा था, मैंने वही लिया और उसमें ड्रेनेज होल बनाए। ड्रेनेज होल होना इसमें कंपलसरी है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा इसके बल्ब में ऑलरेडी पानी स्टोर होता है। अगर गलती से भी इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठहरा रहा तो ये गल जाएगा। स्टार्टिंग में आपको 4 से 5 इंच का गमला लेना है और थोड़ा गमला चौड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें ताकि उसमें बल्ब फिट आ पाए। बात करते हैं सॉइल मिक्स की। ये सॉइल मिक्स नहीं है, ये सॉइल लेस मीडिया है जिसमें मिट्टी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मिट्टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चर होल्ड करती है, जो बल्ब के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इससे फंगस लगने का खतरा होता है और जो बल्ब है वो भी जल्दी गलने लग जाता है, इसलिए आप मिट्टी का उपयोग ना करें। जान लेते हैं सॉइल मिक्स मैंने कैसे बनाया है। इसमें मैंने लिया है परलाइट, जो पोटिंग मिक्स को वेल ड्रेन बनाएगा और एयर फ्लो अच्छा रखेगा। अगला मीडिया जो लिया है वो है सिंडर यानी कि खंगर। सिंडर पोटिंग मिक्स को काफ़ी पोरस बनाता है, जड़ों की हेल्थ काफ़ी अच्छी होती है और ये भी काफ़ी वेल ड्रेन मीडिया होता है। अगली चीज़ जो ली है वो है वर्मी कंपोस्ट, ताकि न्यूट्रिशन भी मिले और थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहे। थोड़ा सा नीम खली ऐड किया है ताकि फंगस लगने का खतरा हट जाए। वैसे तो सिंडर से ये काम हो जाता, लेकिन सेफ्टी पर्पस मैंने ऐड कर दिया। अगली जो चीज़ है वो है ईंटों का टुकड़ा। जो ईंट हमारी कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है उसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया और उसे भी ऐड कर लिया। अगर आपके पास सिंडर ना हो तो आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज मैं स्क्रीन पे दिखा दूँगी। अगर आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं है तो आप लेका बॉल यूज़ कर सकते हैं। लेका बॉल यानी कि मिट्टी को सेक कर बॉल तैयार किए जाते हैं, इसे भी आप यूज़ कर सकते हो। जो पोटिंग मिक्स मैंने बनाया वो काफ़ी अच्छे से आपको समझना है और इसी तरीके से वेल ड्रेन सॉइल आपको तैयार करना है। अगर आपने पोटिंग मिक्स में गड़बड़ कर दिया तो ये बल्ब आपका ग्रो नहीं होगा, गल जाएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। गमले के छेद के ऊपर मैंने दिए के टुकड़े डाल दिए हैं ताकि पोटिंग मिक्स पानी के साथ बह ना जाए
और इसको मैं हाफ फिल करूँगी। देन फिर देखते हैं कि इसमें बल्ब आपको कैसे रखना है। ध्यान रहे कि आपको बल्ब पूरा फिल नहीं करना है, बल्ब का हर पोर्शन ही सिर्फ मिट्टी में जाएगा। वो भी जानते हैं कैसे, वीडियो पे बने रहिएगा। आप देख रहे हो 24 घंटे बाद भी ये बल्ब कितना हेल्दी है। देख सकते हो इसका पानी थोड़ा येलोइश हो गया है, यानी कि जितनी भी इसमें धूल मिट्टी होगी वो भी साफ़ हो गई है और ये अच्छे से हाइड्रेट हो गया है। कहीं से भी सड़ा गला नहीं है। जो इसके अंकुरित थे यानी कि जो स्प्राउट थे वो भी काफ़ी अब हेल्दी लग रहे हैं। अब ये पोटिंग मिक्स में जाने के लिए यानी कि न्यू ग्रोथ के लिए बिल्कुल रेडी है। नीचे के साइड से इसमें जड़ें निकलेगी, तो ध्यान रहे अगर इसमें आपको स्प्राउट पहले से ना दिखे तो नीचे का हिस्सा कौन सा है और ऊपर का हिस्सा कौन सा है, यह ध्यान से देखकर ही आपको गमले में इसे लगाना है। नीचे से 2 इंच पोटिंग मिक्स फिल करने के बाद अब इसे बारी थी आधा पोर्शन फिल करने की। जैसे कि मैंने कहा कि पूरा फिल नहीं करना है, इसकी जड़ें बिल्कुल नीचे के साइड से ही बनेगी और इसे आपको रिपोर्टिंग की भी जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि ये प्लांट 10-15 साल तक चलने वाला है, यानी कि ये प्लांट एक परमानेंट प्लांट है। तो आप बिगनर हो या फिर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस प्लांट को आप बिल्कुल खरीद सकते हो और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। बस मुझे 153 रुपीज़ में ये रिसीव हुआ है, यानी कि 150 रुपये में इतना सुंदर और क्वालिटी वाला प्लांट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसे देख रेख की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ना इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र चाहिए, ना इसे ज़्यादा धूप की भी ज़रूरत है। आप इसे किसी भी तरह की लाइट कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट लाइट, ब्राइट लाइट और जहाँ पे कम रोशनी आती हो, यानी कि आपकी बालकनी में अगर धूप नहीं आती हो फिर भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। पोटिंग मिक्स देने के बाद मैंने इसे पानी दे दिया था और इतना दिया कि वो नीचे के छेद से निकल गया और मिट्टी इतनी वेल ड्रेन है कि फटक से पानी निकल गया। आप देख सकते हो स्प्राउट जो निकले थे वो अभी ग्रीन होना यानी कि जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इससे पहले मैंने इतना फास्ट ग्रोइंग प्लांट कभी नहीं देखा। डे 3 में मुझे छोटे छोटे बेबी शूट्स दिखना स्टार्ट हो गए थे। इस प्लांट को अगर आप 15 दिन 1 महीने तक पानी नहीं भी देते हो, आपकी लाइफ बिजी है और आप कोई ऐसा पौधा ढूंढ रहे हो जो हफ्तों तक बिना पानी के रह सके और काफ़ी स्टाइलिश और खूबसूरत हो, तो ये प्लांट आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं। डे 4 प्लांट काफ़ी हेल्दी था और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी। अलग से इसमें स्प्राउट आना भी स्टार्ट हुआ था। आप देख सकते हो साइड से भी इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, इस पौधे में रूट आने के बाद रिपोर्टिंग की जल्दी नहीं करनी है जब तक ये रूट बाउंड नहीं हो जाता, क्योंकि इसके बल्ब में ही पानी होता है और ये सारा फर्टिलाइज़र खाद जो भी देते हैं उससे ये न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करके अपने बल्ब में स्टोर करके रखता है। तो इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं है, साल भर में एक बार भी देंगे फिर भी काफ़ी है। अभी मैंने पोटिंग मिक्स में वर्मी कंपोस्ट ही ऐड किया था, फिर भी इसकी ग्रोथ इतनी फास्ट है। अगर आपके पास कोई भी कंपोस्ट हो, काऊ डंग, किचन कंपोस्ट, आप कोई भी खाद यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं भी ऐड करते हैं फिर भी चलेगा। डे 12 इसकी ग्रोथ मानो आसमान को छू रही थी। इतना फास्ट तो मैंने मनी प्लांट को भी ग्रो होते हुए नहीं देखा जितना जल्दी ये बल्ब ग्रो कर रहा था। इससे यकीन के साथ कह सकती हूँ, एक बल्ब आप लेकर आइए, ये 15 दिन में ही आपके यहाँ पे एक पौधा तैयार कर देगा, वो भी हार्ट शेप लीव वाला। इसकी पत्तियाँ भी बड़ी होने लग गई थी और ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा था। फर्स्ट डे पानी देने के बाद मैंने इसे सीधा 12th डे पे पानी दिया, यानी कि 11 दिन बाद मैं इसे पानी दे रही हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इस पौधे को कितनी कम पानी की ज़रूरत है। अगर आपने इसे सॉइल मिक्स में लगाया है तो पूरी मिट्टी सूखने के बाद ही इसे पानी देना है। अगर आपने इसे मेरी तरह पोटिंग मिक्स में लगाया है तो आप इसे 10 से 15 दिन में एक बार पानी दें या फिर मंथ में एक बार पानी दें। पहले आप चेक कर ले कि पोटिंग मिक्स में आपको मॉइस्चर लग रहा है या नहीं। अगर थोड़ा मॉइस्ट लग रहा है यानी नमी लग रही है तो आपको पानी नहीं देना है। अगर ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, सूखा हो गया है, फिर आप इसे पानी दे सकते हो। इसे मैंने ब्राइट लाइट में रखा हुआ है, ना इसे छनी हुई धूप मिलती है, ना ही इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। बस ये दिन की रोशनी में ही काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहा है। आप इसे एज अ हाउस प्लांट यानी कि इंडोर प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हो। ये प्लांट मेडिसिनल हर्ब होने के साथ साथ
हवा को भी शुद्ध करने का काम करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये पौधा अपनी पत्तियों की सहायता से वाष्पीकरण करता है, जिससे हवा में नमी बनी रहती है और जो धूल मिट्टी डस्ट होता है उसे कम करने में सहायता मिलती है। ये पौधा पेट फ्रेंडली और चाइल्ड फ्रेंडली भी है। अगर आपके यहाँ पे पालतू जानवर या बच्चे हैं तो आप इसे घर में रखिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी। ये पौधा काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, अब ज़रूरत थी इसे सपोर्ट देने की। आप मोस्टिक या किसी भी शेप में आप इसे सपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन मोस्टिक के बजाय मैंने सोचा कि इसे पेड़ का शेप दे के अच्छे से स्टाइल किया जाए, जिससे ये यूनिक भी लगे। तो मेरे पास जो पेड़ की लकड़ी पड़ी थी, जो मैं शायद 1 से 1.5 साल पहले लेकर आई थी, उसी को मैंने उठाया। मुझे ज़रूरत थी एक गमले की, यानी कि एक कंटेनर की। हालांकि मैं सोच रही थी कि मैं पेंट का डब्बा यूज़ कर लूँ, जो भी हमारे घर में पेंटिंग या कलरिंग होती है, लेकिन वो खाली नहीं हुआ था तो मुझे गमला लेना पड़ा। लेकिन गमले में नीचे ड्रेनेज होल थे तो उसमें भी दिक्कत थी। फिर मैंने एक कंटेनर में सीमेंट लिया। ये सब मैं मेज़रमेंट करके नहीं ले रही हूँ, बस मैं अपने गेसेस के हिसाब से इसमें डाल रही हूँ। तो मैंने कुछ 1 से 1.5 मग के लगभग सीमेंट लिया और उसमें डाला मैंने सैंड। अगर आपके पास रिवर सैंड या जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है वो है तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि इससे बाइंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। सीमेंट की जो चीज़ें आप कुछ भी बनाते हो, गमला या कुछ, तो वो ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए इसमें रिवर सैंड ऐड करना ज़रूरी होता है। ये सीमेंट भी मेरे पास पुराना ही पड़ा था, इसलिए इसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ मिक्स था। मेरे पास रिवर सैंड अवेलेबल नहीं थी, लेकिन थोड़ी मोटी सैंड थी जो मैंने इसमें मिक्स कर दी। ये सैंड मैंने कुछ डेकोर के लिए यूज़ की थी, इसलिए इसमें वाइट पेबल्स भी आपको दिख रहे होंगे, तो इन्हें मैं हटा दूँगी क्योंकि इनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जितने भी मोटे मोटे पत्थर थे सीमेंट में, जो भी अनयूज़ चीज़ थी, वो सारी मैंने हटा दी। ये तो मैं कंटेनर फिल करने के लिए यूज़ करूँगी, लेकिन जब भी आप सीमेंट के गमले बनाते हो उसमें जो बालू रेत या फिर रिवर सैंड होती है वो ज़रूर मिक्स करें, इससे उसकी बाइंडिंग भी अच्छी होगी और जो आप गमले बनाओगे वो क्रैक भी नहीं होंगे। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। जब भी आप पानी इसमें डालोगे थोड़ा थोड़ा करके डालो, नहीं तो ये बिल्कुल भी लेप की तरह बन जाएगा और किसी भी काम में नहीं आएगा। मेरे से सेकेंड टाइम में थोड़ा ज़्यादा पानी मिक्स हो गया था तो मैंने फिर से इसमें सीमेंट ऐड किया। हालांकि मेरे पास सीमेंट वैसे भी कम था, क्योंकि जितना गमला था उतना सीमेंट की मुझे ज़रूरत थी, लेकिन मेरे पास इतना ही था। लेकिन जुगाड़ मुझे अभी ही करना था, इसलिए मैंने फटाफट जितना भी बचा था उतना ही यूज़ किया। जैसे जैसे पानी आप मिलाते जाओगे इसकी कंसिस्टेंसी पहले चेक कर लेना नेक्स्ट टाइम पानी डालने से पहले, ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। इस गमले पे मैंने कुछ इस तरह से टेप लगा ली ताकि इससे सीमेंट बाहर ना आए। अभी ये सीमेंट का जो मेरे पास पेस्ट बना है वो काफ़ी कम था, इसलिए मैंने लकड़ी को डायरेक्टली नीचे से ही ऐड किया और थोड़ा थोड़ा जो भी मैंने पेस्ट बनाया है वो इसमें मैं भरती गई। इसको भरने के बाद आपको अच्छे से टैप करना है ताकि उसमें कोई एयर पॉकेट ना रह जाए और आपका जो भी मिश्रण आपने बनाया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए और उसमें लकड़ी भी अच्छे से फिक्स हो जाए। इसे अच्छे से बैलेंस कर ले ताकि लकड़ी हिले डुले नहीं तो आपकी बाइंडिंग तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन जो लकड़ी है वो सेट नहीं हो पाएगी। अभी कुछ टाइम ही हुआ है, लेकिन फ़िलहाल अभी ये अच्छे से फिक्स हो गई है और हिल नहीं रही, इसलिए मैंने इसे सपोर्ट नहीं दिया है। लेकिन 24 घंटे तक इसे हाथ बिल्कुल नहीं लगाना है, नहीं तो अगर ये हिल गई तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा और सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, इसलिए आप इसे एज इट इज़ रख दें। अगले दिन ये काफ़ी अच्छे से सेट हो चुका था, बाइंडिंग भी बन गई थी और ये निकलने के लिए अभी बिल्कुल रेडी था। ये इतना अच्छे से सेट हुआ था कि निकल ही नहीं रहा था। मैंने मिश्रण डालने से पहले इसमें ऑयल ग्रीस किया था, लेकिन ये पूरी तरह से चिपक गया था क्योंकि इसके पीछे जो सेलो टेप थी उसमें सीमेंट बाहर आया था, जिसकी वजह से ये चिपक गया था। फिर मैंने सेलो टेप हटा दी और फिर ये आसानी से निकल गया। जैसा चाहिए था वैसा बिल्कुल बन गया। जो वुडन के लिए बेस चाहिए था, बैलेंस चाहिए था, बिल्कुल सही से बना था। फिर इसमें मैंने ऊपर से पानी डाल दिया ताकि ये और अच्छे से सेट हो जाए। इसको और स्टाइलिश और यूनिक बनाने के लिए मैंने एक सिरेमिक का गमला लिया जो काफ़ी दिन से मेरे पास पड़ा हुआ था और उसका मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो इसको मैं इसी तरह से इसमें रख दूँगी। इसको चाहे तो आप ऊपर से पेबल्स भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका लुक बिल्कुल एक वुडन शो पीस की तरह लग रहा था। चलिए अब इसमें हम प्लांट सेट करते हैं। कल साफ़ सफाई करते टाइम गलती से इसके ऊपर की शाखा टूट गई, लेकिन कोई बात नहीं, शायद वो नई ब्रांच लाने की तैयारी कर रहा था तो इसमें नई ब्रांचेस ऊपर से आ जाएगी। फ़िलहाल इसमें जो 2 ब्रांचेस थी वो एक साथ से फंसी हुई थी, तो मैं इन्हें सेपरेट करूँगी ताकि मैं इन्हें अलग अलग
टहनियों पे, जो वुडन पीस की टहनियाँ थी उन पे मैं इसे शेप कर पाऊँ। तो इन्हें अलग करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से फिक्स कर दूँगी। जब ये प्रोजेक्ट बड़ा हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा, बिल्कुल एक हरे भरे पेड़ की तरह। और फिर मैं प्लांट भी इसी पॉट में बाद में शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि ये ज़्यादा गहरा नहीं है। और फिर ये एक साथ काफ़ी सुंदर लगेगा। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। अपडेट मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जानकारी यूज़फुल लगी हो और ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।